नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। हमारा आज का यह वीडियो मुख्य रूप से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं भाई बहनों के लिए है। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 की संपूर्ण और सटीक तैयारी के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, यदि आप विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे द्वारा लगातार लाइव क्लास, पीडीएफ मटेरियल और प्रैक्टिस सेट के द्वारा प्रतिदिन सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। तो जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और जल्द से जल्द जुड़कर अपनी तैयारी को संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर करें। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जहां से प्रश्न रहने की पूरी संभावना है। इस वीडियो को पूरे इत्मीनान के साथ अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 प्रश्न में छुपे हैं 50 प्रश्न। इस वीडियो के एक्सप्लेनेशंस में दोस्तों आप देखेंगे कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, कबीर दास के वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में है? जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सही उत्तर जरूर बताएं, प्रश्न संख्या के साथ, यदि आप पहले से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक में। बीजक में कबीर दास जी के वाणी का संग्रह है। आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी में सूरदास जी का है, तथा जो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं अभंग, तो अभंग में संत तुकाराम का संग्रह है। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? यह प्रश्न इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1469 ईस्वी। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक इन ऑप्शंस में से कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। शेर शाह का मकबरा कहां है? शेर शाह का मकबरा कहां है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सासाराम में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इन 4 ऑप्शंस में से आप सबको बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। तथा आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं राम प्रसाद, तो यह महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, राम प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से दोस्तों, छठा प्रश्न देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की दृष्टिकोण से हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा चुना गया है दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखें। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों, जहां पे विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा इस टॉपिक से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें बहुत सारा वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाता है सभी विषयों के, जहां पे आप काफी अच्छे से तैयारी कर पाते हैं दोस्तों। तो प्ले लिस्ट का लिंक जरूर ओपन करके सभी वीडियोस को देखें, यदि आप विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। छठा प्रश्न है, भगवान महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों भगवान महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। और यदि पूछा जाए भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, बोधि वृक्ष इसका उत्तर हो जाएगा। और यदि नदी पूछा जाए
भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी इसका सही उत्तर है। अगर बुद्ध के बारे में पूछा जाए दोस्तों, किस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फाल्गु नदी, फाल्गु नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 7वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार हैं। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार इन ऑप्शंस में से कौन है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ एक्सप्लेनेशंस में हम लोग देखेंगे 4 प्रश्न। तो इसका सबसे पहले उत्तर हम लोग समझ लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री श्यामलाल गुप्त। श्री श्यामलाल गुप्त भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार हैं। साथ में आप रविंद्रनाथ टैगोर देख रहे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया है? जन गण मन अधिनायक जय है, भारत का राष्ट्र गान। जबकि ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो राष्ट्र गीत वंदे मातरम। ठीक है। और कवि प्रदीप जो आप देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन डी में, तो इनके द्वारा ए मेरे वतन के लोगों ये गीत लिखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं दोस्तों 8वां प्रश्न। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ईस्वी सन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है उस महापुरुष का नाम जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हो सके तो आप इसे कहीं पे नोट करते चले, या इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप इसको और अच्छे से देख ले दोस्तों, या फिर आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके ग्रुप से जुड़कर PDF लेकर के, और इन सभी प्रश्नों को, इस तरह के सैकड़ों प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, जहां से आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा पूछा गया है, लेकिन आपको ऑप्शंस में आप देखेंगे तो भारत के साथ कई देशों की सीमाओं का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो एक ही प्रश्न में आपके यहाँ पे भी 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर जानते हैं दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। जबकि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं रेड क्लिफ लाइन, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। और ऑप्शन बी में देख रहे हैं मैकमोहन रेखा, तो यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है। तो ये 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अब आपको बताना है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हमें कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दोस्तों जरूर बताएं, प्रश्न संख्या के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। जबकि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में सिंधु, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। PDF के लिए और विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 7091443130। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।